हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम आज इसको स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक वीडियो है, जिसने पहले नहीं पढ़ रखा उसको भी समझ आ जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, अब इसके बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में क्या क्या है, रियल नंबर्स होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, और इसके अलावा भी रैशनल नंबर्स, और भी बहुत तरह के नंबर होते हैं। रैशनल नंबर जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें क्या हुआ ना, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। बस जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, लेकिन इसमें ना क्या वो जीरो के इक्वल तो नहीं होगा। और जो रियल नंबर है, रियल नंबर क्या है, रियल नंबर 1 2 3 कुछ भी लगा जो हम उसको पढ़ते हैं इनफिनिटी तक के, ये इनफिनिटी तक रियल नंबर्स में आते हैं। अब बात आती है इमेजिनरी नंबर्स। जब इसके अलावा जो नंबर्स रह जाते हैं जो एग्जिस्ट करते नहीं करते, मतलब जो इमेजिनरी फॉर्म आ जाते हैं बिल्कुल ही, तो इमेजिनरी फॉर्म में क्या है, उन इमेजिनरी नंबर्स को एक साथ लिखने के लिए जो हमारा चैप्टर में नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट को हम कंसीडर करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये जो इमेजिनरी है उसको डिनोट करते हैं आई से। आई क्या है, आयोटा। इस चैप्टर में हम बस इसी को ज्यादा पढ़ेंगे, आयोटा। तो अब आयोटा के बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं, आयोटा क्या है क्या नहीं। तो अब इमेजिनरी जो है, अब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इस इमेजिनरी पे डिपेंड करता है। अब इमेजिनरी है आयोटा, इसकी डिनोमिनेशन होती है आई से। तो अब आयोटा है, तो आयोटा को किसके इक्वल होता है, रूट में -1। जो ये पूरे चैप्टर का सबसे बेसिक बात ये है कि जो आयोटा है वो क्या है, रूट -1। तो अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आयोटा के बारे में। अब आयोटा क्या है, रूट -1। अब आयोटा स्क्वायर क्या है, आयोटा स्क्वायर क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। अब -1 कैसे होती है, इसको हम जैसे लिख देते हैं आयोटा इंटू आयोटा। सो अब इसको क्या लिखेंगे, रूट -1 इंटू रूट -1। जैसे कि अभी आ गया, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सॉरी इसको रूट से अगर ये रूट बार आएगा तो क्या होगा, -1 होगा। इसमें जो -1 से -1 कटेंगे, बस ये बात जो याद रखने की बात है वो ये है कि -1 कटेंगे नहीं, और जो ये क्या रहेगा, इसको -1 आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये रूट में है, रूट से बाहर आएंगे तो स्क्वायर रूट, अगर हम इनको अलग से निकाल के देखेंगे ना, जो हायर चांसेस में है, हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो जो हमें जो जनरल बात है ना, जो बिल्कुल बेसिक बात है, बिल्कुल बेसिक बात क्या है कि ये याद रखना है, जो हमारा जिससे काम है, जो हमारा चैप्टर में यूज होगा। अब हम बात करते हैं आयोटा क्यूब के बारे में। आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। अब इसको हम जो रिजल्ट है ये पहले से बने हुए हैं, ये हमारे क्वेश्चन को इजी करने के लिए बने हुए हैं, ये हमें याद रह जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब ये आया कैसे, इसका प्रूफ भी दे देता हूं आपको। आयोटा क्यूब हम कैसे लिखेंगे, आयोटा इंटू आयोटा। अब जैसे कि हमने अभी ये निकाला था माइनस आयोटा, सो ये किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल हो गया। सो -1 इंटू आयोटा क्या आएगा, -आयोटा। सो ये क्लियर हो गया था। अब आते हैं आयोटा
होती है। और ये ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस चैप्टर की। इसमें क्या है कि ये जल्दी जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को हेल्प करेगा कि जल्दी क्वेश्चन हो जाए। जो एनडीए पेपर है वो टोटली अबाउट टाइम के ऊपर है, जितना जल्दी हम क्वेश्चंस को कर सकेंगे उतना अच्छा है। सो अभी हमें टाइम को मैनेज भी करना है। अब आपको इसी पे क्वेश्चंस रखे दिखाते हैं। मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ एक बार। अब जैसे मैंने क्वेश्चंस लिख दिया, हम पहले इनको सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में है क्या, अब ये जैसे -25 है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको -1 खाली कर देते हैं और 25 कर देते हैं। तो अब इसमें क्या आ गया 225। अब क्या आ सकता है, इसको 5 आयोटाइड बोला जाएगा, ठीक है। अब आयोटाइड पावर 23 है। अब जैसे मैंने बताया आयोटाइड पावर 23 है, तो इसको हम जब जो बिल्कुल बेसिक पावर है तो जिसके पास इतनी की आयोटाइड पावर 4 थी, आयोटाइड पावर 4 क्या रिजल्ट दे रहा था 1 दे रहा। अब इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। जो आयोटाइड पावर 23 है ना, इसको अब 23 है, 23 को डिवाइड करेंगे हम 4 से। तो इतना वैल्यू पॉइंट आ गया 3। अब जो ये यहाँ आता है ना, यहाँ ये हमेशा 4 से छोटा ही मिलेगा, ये तो सब बेसिक बात है। अब आयोटा की जो ये यहाँ आ गया वो ये हो गया आयोटा क्यूब हो गया। अब आयोटा क्यूब क्या है, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा। सो हमारा क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आयोटा। सो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये -5। अब इसमें आयोटा की मतलब ये पेपर में देखने को मिल सकता है, इससे बहुत बड़ा हो सकता है, आप कुछ लगा दो। अब इसको 20 करके देखते हैं। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ बच गया 2। अब 2 आने के बाद कुछ वो रोल प्ले नहीं करता। अब यहाँ पे 2 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब बस स्केल कितना होता है ना -1। ये हमारा इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वैसे अगर पेपर लगभग वो कई तरह के आई की पावर 4 into आई की पावर 4 ऐसे करते करते वो टाइम लगेगा, इसलिए होगा सीधा डिविजिबल। अगर इतना नहीं करा तो सीधा जो इससे शॉर्टकट है, डिविजिबल के टेस्ट क्या होंगे, वो डिविजिबल के टेस्ट लगा लो, लास्ट के 2 नंबर्स को करके देख लो। अगर 4 से डिवाइड हो रहा होगा तो सीधा 1 आंसर आ जाएगा। अगर नहीं हो रहा, जो रिमाइंडर आ रहा है तो उस रिमाइंडर को लिख के वही जो उसकी पावर में 2 और 1 - 1 इसका आंसर आ गया। अब जो ये है इसको ट्रिक बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, ये बिल्कुल बेसिक बात है। अब जैसे कि ये भी 4 है, ये आयोटाइड पावर 4 पावर है, ये कॉन्सेक्यूटिव है 26, 27, 28, 29। अब ये क्या है, एक में भी बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इनके अंदर कॉमन डिफरेंस कितने का है, इन जो 4 टर्म्स है ना, उन 4 टर्म्स में कॉमन डिफरेंस जो डी है वो एक का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको प्लस कितना है, इसको 0 है, ये इसका आंसर है ना डायरेक्ट, वो क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे कोई नहीं एक जैसे टर्म्स आ जाए। अब इसकी जगह पे अगर 78, 79, 80 and 81, अब ये आ गया। तो इसका आंसर क्या है, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स भी फ्री है। अब इसको सीधा मार्क करो 0,
बिल्कुल सिंपल। अब जैसे कि एक वाला क्वेश्चन दिखाना है, तो एक वाले क्वेश्चन में कैसे होगा, i की पावर 2 प्लस i की पावर 4 प्लस i की पावर 6 प्लस i की पावर 8। अब अगर इसका निकालना है कितने का है, कितना क्या आंसर आएगा इसका। इसका आंसर देखो, इसलिए 2 का डिफरेंस है, तो अब ये 2 है तो एक ही में है, अब एक ही में है तो इसका आंसर 0 है। अब इसको हम वेरीफाई करके दिखा देता हूं आपको। i का स्केयर कितना होता है -1। अब i की पावर 4 कितना आता है +1। अब i की पावर 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड करेगा, i का स्केयर कितना होता है -1। अब ये i की पावर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 पे मतलब ये रिमाइंडर 0 देगा, तो 0 देगा तो क्या आएगा +1। अब 1 से 1 ये कट गया और ये क्या आंसर दे दिया। सो बिल्कुल बेसिक बात है, ये रिजल्ट लगाओगे ही रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक बात मैं आपको बताऊं, सिलेबस बिल्कुल आराम से करके हमारे पास टाइम होता है, जो पेपर होगा वो हमारा अप्रैल में होगा। अप्रैल तक सिलेबस हमारा कंप्लीट पूरा लगभग मेरे हिसाब से तो हो जाएगा। अगर नहीं हो पाए ना तो इतना जरूर हो जाएगा कि आपका ना किसी कारण अगर नहीं भी हो पाता है तो इतना जरूर होगा कि आपका क्लियर आराम से हो सकता है, क्योंकि हमें मैं आपको पहले बताया पूरा डेवलपमेंट करने की तरफ मत भागना, बिल्कुल जो स्ट्रेटेजी जिस हिसाब से चल रहे हैं उसी हिसाब से चलो, बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं लेनी, अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। अब इसी को प्रोसीड करते हैं। अब बात आती है जो हम नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स हैं या नंबर है कुछ भी नंबर्स हैं, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। सो एक ये बात सोच भी लेते हैं कई बार पेपर में, तो एक ये पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, वी कैन नॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जैसे कि हमारे पास दो नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, Z1 और Z2 लगा लो, ये इक्वल का होंगे, मतलब इसकी इक्वालिटी क्या है, इक्वल जो करेंगे तो हम कंपेयर करके चेक करते हैं, वैसे तो कंपेयर होंगे नहीं। अगर जो इक्वालिटी चेक करेंगे ना, इक्वालिटी और कंपेयर करके अलग अलग चीज है, कंपेयर तो हम कर नहीं सकते, लेकिन इक्वालिटी कैसे होगी, अगर Z1 Z2 एकदम इक्वल होगा, वो होगा जब Z1 का रियल पार्ट जब Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के इक्वल टू होगा, और जब और एक कंडीशन है इन दोनों का इमेजिनरी मतलब आयोटा वाला पार्ट ये भी सेम हो गए, तभी दोनों कॉम्प्लेक्स इक्वल टू हम उनको बोल सकते हैं कि Z1 है Z2 के इक्वल है, कब जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल है। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट बता रहा हूँ, रिजल्ट क्या है ये याद रखोगे तो बहुत फायदेमंद होगा, मतलब पेपर में जो क्वेश्चन है उससे बिल्कुल इजी हो जाएगा।
अब ये रिजल्ट है, अब इनके जो आंसर ना ये यहाँ पे जाए तो बहुत अच्छी बात है। सो अब हम इससे पहले से देखते हैं, इसमें 1 + 2 आया था। अब इसमें क्या है, इसका क्या आंसर होगा, 2 आएगा। अब 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, अब इसका क्या है, -1 2 आयोटा। अब जो हमारा ये है, अब इनके जो रिजल्ट है ना, इनके प्रूफ करने का अभी वैसे तो प्रूफ हो जाएंगे, लेकिन है ना अभी करने का अगर हम करेंगे तो हमारे कोई फायदा नहीं कि इनके हम प्रूफ निकालें, पेपर में हमसे प्रूफ पूछेगा नहीं, तो हम प्रूफ नहीं करेंगे इनके। अब इनके जो डायरेक्ट रिजल्ट है ना वो याद रखना है। इसका क्या है, 1 + आयोटा 1 - आयोटा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें, जैसे 1 की 1 से इससे ये ये हमारा रिजल्ट ही आएगा। सो ये याद रखना ठीक करेंगे कि याद रखोगे तो अच्छी बात है। सो अब इसका क्या आएगा, इसका 4 आ जाएगा, -4, और इसका भी -4। अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये रिजल्ट है ना जो हमें रिमाइंड करने हैं, ये याद रखेंगे तो अच्छी बात है। अब इक्वालिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हमारा जो आगे कंसेप्ट आता है वो क्या आता है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के ऊपर आता है। अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे। अब कॉन्जुगेट क्या है, तो जैसे इसमें क्या है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z देते हैं, वो क्या देता है, x + आयोटा y। अब हमें इसका कॉन्जुगेट करना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो सकता है, इसका कॉन्जुगेट होगा z। इसको सबसे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जो कॉन्जुगेट को ना हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जो नंबर देगा जैसे z है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब उसके ऊपर कॉन्जुगेट के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर भाग लगा ये इसकी इसको डिनोट करते हैं इससे z से। अब इसको z के बाद क्या आएगा, इसका x - आयोटा y। इसका बस यहाँ पे जो ये है, यहाँ प्लस का माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। बस कॉन्जुगेट में हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस इतना ही है। हाँ, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, वो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। अभी उन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या है, ये मैंने पहले से लिख ली थी, हमारा टाइम वेस्ट ना हो लिखने में। सो अब क्या है, इसमें जो z है ना, इसका कॉन्जुगेट करके और एक बार फिर कॉन्जुगेट कर देंगे ना, तो हमारा z इक्वल आएगा। कैसे, z है x + आयोटा y में गिवन है, तो अब इसका कॉन्जुगेट क्या है, मैंने पहले बताया था, तो क्या है, x + x - आयोटा y। अब ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब इसका हम दोबारा से कॉन्जुगेट करेंगे, तो कॉन्जुगेट करते वक्त क्या आएगा, ये माइनस है, ये वहां पे दोबारा प्लस हो जाएगा, x + आयोटा y। अब ये किसके इक्वल है, ये z के इक्वल है, ये देखिए। सो प्रूफ भी कर दिया मैंने रिजल्ट। तो अब ये प्रूफ करने के लिए मेरे को लगता है कुछ नहीं है। अब इसको आप डायरेक्ट देख सकते हो, क्या है इसमें जो z है ना, जो उसके कॉन्जुगेट, जो z कॉन्जुगेट है वो z के इक्वल कब होगा, ये पूछ लेता है। वो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन। अब क्या वो स्टेटमेंट क्या देगा कि z है वो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z व्हेन z इज प्योरली इमेजिनरी, वो ये दे देगा। सो उसने क्या किया, ये यहां से लेके ये दे दिया उसने। अब ये उसने रिजल्ट दिया, अब वो पूछेगा ही वैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लेकिन ये बात उसकी इनकरेक्ट है, और जो अच्छे से रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं देगा वो इसको ठीक बना सकता है या फिर मानेंगे। तो वही बात है
ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या है तब होगा जब ये प्योरली रियल होगा। अब यहाँ z है वो माइनस z के कॉन्जुगेट के इक्वल कब होगा, माइनस से आ गया तो क्या है नेगेटिव, और इमेजिनरी को सुनते ही शायद थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आता है इमेजिनरी। सो ये भी थोड़ा सा ये हो गया याद रख सको तो इससे। अब क्या है z प्लस z2 या z माइनस z2 का एक साथ कॉन्जुगेट है, उसको हम z1 का अलग z2 का अलग कॉन्जुगेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में क्या है z1 है और z2 है। अब z1 z2 इसको हम इसका कॉन्जुगेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में हम ऐसे कर सकते हैं, पहले z1 का करिए कॉन्जुगेट और उसके बाद z2 का कॉन्जुगेट करें, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें। बात करते हैं तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर कॉन्जुगेट करें, या अलग अलग का कॉन्जुगेट करके फिर मल्टीप्लाई करें, बात बराबर है। अब इसकी एक और रिजल्ट रहेगा वो क्या है डिवाइड बाय z1 बाय z2 का कॉन्जुगेट, इनका मतलब होगा कॉन्जुगेट। अब इसको कैसे कर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं z1 बाय z2, इसको अलग अलग करके, या तो हम पहले इनको डिवाइड कर लें, मतलब सॉरी इनका अलग अलग, जैसे कि इसका z का अलग कॉन्जुगेट कर दे और इसका अलग कर दे, फिर बाद में दोनों को डिवाइड करें, या फिर पहले हम इन दोनों को डिवाइड करें और फिर इसका पूरे का कॉन्जुगेट करें, बात बराबर है। अब जो एक बात और सीखते हैं, इसके बाद जो अगला क्या है हमारे पास, अगला है मॉडुलस। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, हम उसके बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मॉडुलस। अब मॉडुलस है ना आगे बहुत जगह यूज होगा, इसमें कंसेप्ट है मॉडुलस कंसेप्ट, या इस चैप्टर में 3-4 जगह यूज होगा अलग अलग जगह पे, और एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है मॉडुलस का। तो अब मॉडुलस स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, जैसे कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, क्या है x प्लस i y, हम ये कंसीडर करते हैं, या फिर a प्लस i भी कुछ मान लेते हैं। अब इसको इसका क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है मॉडुलस का, मॉडुलस की रिप्रेजेंटेशन किससे है, इससे, हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको क्या है, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसका है। अब ये इजीली हो जाएगा, जैसे कि हमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, जैसे 2 प्लस 3 आएगा, ये नहीं है। अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो इसका मॉडुलस क्या मिलेगा, इसको 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 2 30, क्या आएगा इसका मॉडुलस आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो कॉन्जुगेट निकालना हो तो क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या आएगा 2 माइनस 3 आएगा, ये भी याद रखना। सो सिलेबस है ना बिल्कुल आराम से करेंगे, पूरा हो जाएगा, और ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल बेसिक नॉलेज होगी ना, हर एक सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होगी तो भी हमारा आराम से हो जाएगा। ये जो सिलेबस है ना सेम है एयरफोर्स के लिए भी एनडीए के लिए, दोनों में सेम सिलेबस आता है। लगभग मैथ्स का तो ये थोड़ा बहुत जो उसमें एक्स वाई ग्रुप में तो ये मैथ एनडीए का मैथ मुश्किल होता है, एक्स वाई का तो इजी मैथ आता है। हाँ, और जो रही बात बुक्स के लिए जो क्वेश्चन अगर आपको ट्रायंगल देखने हैं तो क्वेश्चन के लिए आपको ये वो है मैथ्स, वो एनडीए के लिए का 5 फाइनल मिलता है। पास फाइंड आता है कि इसमें पूरी बुक्स है लगभग तो, लेकिन हमें जान उसमें आगे वाले क्वेश्चन होंगे वो उससे अप लेवल के मिल सकते हैं, नीचे वाले लेवल के मिल सकते हैं, हमें वो नहीं करने। हमें क्या करना है, हमें इस बुक में बस क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए है, ये अच्छी बुक है, मतलब इसमें समरी मिल जाती है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। मैं क्या कहूँगा चैप्टर खत्म
इसके लिए थोड़ा ये करके और एक बुक में आपको बाद में बताऊंगा वो उसका अगर आपको मंगानी है अमेजोन या फ्लिपकार्ट या उससे तो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो अब फिलहाल तो यही है और आगे वीडियोस आते रहेंगे। अभी थोड़ा माइक का इशू था और अभी भी थोड़ा बहुत मिल सकता है आपको, इसे थोड़ा कोऑपरेट करो। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो आगे और भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो भी हम जल्दी लाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।